राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज़ की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में पाकी टीटू से आधी रात मिलने पहुंच गई है और उसे धमकी दे रही है, जबकि श्रुति के घर वाले अनुज के घर आ गए हैं। अब दोनों की शादी जो होनी है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में चारू कांड खत्म नहीं हुआ कि अब अभीरा खुद अरमान और रूही को मिलाने का काम कर रही है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि रूही अरमान से प्यार करती है। अब वो खुद ही अपनी सौतन को अपने पति से मिलवाना चाहती है, जबकि गुमे किसी के प्यार में सभी के साथ बुरा होने वाला है, क्योंकि ईशान मौत के मुंह में है और पूरा परिवार सभी को कोस रहा है। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि आज वहाँ पर क्या खास होने वाला है। अनुपमा में तो पाखी ने सारी हदें पार कर दी हैं। अब आधी रात को टीटू के घर जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करती है, लेकिन टीटू तो सिर्फ डिम्पी का है। उसने पाकी के प्यार और उसके गलत ऑफर को ठुकरा दिया है, लेकिन पाकी की धमकी भी खोखली नहीं होती। अब वो तो शादी करके ही मानेगी। जबकि दूसरी तरफ अनुपमा अनुज के इवेंट की तैयारी में लगी है, जहां दीपू उसकी मदद कर रहा है। लेकिन आज होता ये है कि पाकी टीटू से बात करने के लिए उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन टीटू उससे बात करने को राज़ी नहीं है। वो कहती है कि आखिर मुझ में क्या कमी है, मैं उस लड़की से ज़्यादा अच्छी हूँ और स्मार्ट भी हूँ और खुद कमाती भी हूँ। अब इस पर टीटू बोलता है कि तुम्हारे बारे में सोचना तब बनता है जब मैंने कभी डिम्पी से तुमको कंपेयर किया हो। अब मैं डिम्पी से प्यार करता हूँ। अब ये बात सुनकर पाकी बौखला जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ईशानी को छोड़ दूंगी, अधिक को छोड़ दूंगी। लेकिन पाकी की बात सुनकर टीटू और ज़्यादा भड़क जाता है और पाकी को जाने के लिए कह देता है। हालांकि पाकी जाते जाते भी टीटू को धमकी देकर जाती है कि भाई शादी तो वो उससे ही करके रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा और दीपू मिलकर ना अनुज के इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। अब अनुपमा को घबराहट हो रही है वही, लेकिन दीपू का सहारा लेकर वो इवेंट के लिए तैयार हो गई है। तो वहीं अनुज को देखने के लिए भी श्रुति के घर वाले आ रहे हैं, जो चाहते हैं कि भाई दोनों की जल्द से जल्द शादी हो जाए। अब छोटी तो बहुत खुश है, लेकिन अनुज के तोते उड़े हुए हैं, क्योंकि उसे बार बार अनुपमा और दीपू का एक साथ रहना जो याद आ रहा है। अब अनुज अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पा रहा है और वो अनुपमा को परेशान करने के लिए नशे की हालत में फ़ोन भी करेगा। अब देखना होगा कि अनुज का ये जो आवारापन है वो अनुपमा को कितना परेशान कर पाता है। दूसरी तरफ छोटी अनुज को बताती है कि श्रुति के जो माता पिता है ना, वो शादी की बात करने आ रहे हैं। अब इसके बाद श्रुति अनुज को बोलती है कि भाई वो अपने माता पिता को सच नहीं बता सकती, उसे थोड़ा और टाइम चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ पाकी टीटू के सामने अपने प्यार का पागलपन दिखा रही थी, तभी टीटू ने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड भी कर ली थी और कुछ देर बाद ही वो अधिक को फ़ोन करता है और पाकी की सारी करतूत की रिकॉर्डिंग भेज देता है और दोनों मिलकर पाकी को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। तो वहीं अनुपमा को कल इवेंट के लिए डर लग रहा है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ करने को तैयार है। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ट्रैक शुरू होने वाला है, वो भी सौतन सौतन वाला। अब अभीरा को भनक लग गई है कि अरमान और रूही के बीच कुछ तो है और वो प्यार है, इसलिए वो खुद रूही को अरमान से मिलाने में लगी है। लेकिन अरमान ने तो रूही का प्यार ही ठुकरा दिया है। वहीं अभीरा भी अरमान के लिए अब कुछ कुछ महसूस करने लगी है। लेकिन आज का एपिसोड तो दादीसा के धमाकों से भरा है, जो अभीरा पर फटने वाले हैं। आज होता ये है कि चारू को उसके बॉस देव घर तक छोड़ने आते हैं और दादीसा दोनों को साथ में देख लेती है। अब चारू जैसे ही घर के अंदर आती है तो दादीसा उसे रोकती है। इसके बाद पहले तो वो चारू से समोसे मांगती है, लेकिन चारू के झूठ बोलने पर उसे खींचकर तमाचा भी मार देती है। वो सबको बताती है कि चारू पूरे दिन एक लड़के के साथ थी और यहाँ पर भी वो लड़का उसे छोड़ने आया है। अब ये बात सुनकर पहले तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब चारू की नानी भी उससे पूछती है कि भाई वो लड़का कौन है। इसके बाद संजय भी आगे आ जाता है और वो अपनी बेटी से ही इस लड़के के बारे में पूछता है, लेकिन चारू तो किसी बात का कोई जवाब ही नहीं देती और रोती रहती है। अब अभीरा चारू का सपोर्ट करती है और संजय को लगता है कि चारू के बिगड़ने के पीछे अभीरा का हाथ है और वो अभीरा को खरी खरी सुनाता है। लेकिन अभीरा चिल्लाकर सबको बताती है कि चारू ने कुछ गलत नहीं किया है, वो इंसान और कोई नहीं बल्कि उनके बॉस देव हैं। अब चारू के नौकरी करने की बात भी घर वालों के सामने आ जाती है, जिसके बाद दादीसा ऐलान करती है कि चारू ना तो कॉलेज जाएगी और ना ही नौकरी करेगी। अब इस बात को लेकर अरमान और अभीरा फिर भिड़ने वाले हैं। वहीं गुमे किसी के प्यार में सभी की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पहले ही सुरेखा और यशवंत सभी के पीछे पड़े थे, लेकिन अब ईशान का एक्सीडेंट हो गया है और उसका जिम्मेदार भी सभी को घोषित कर दिया गया है। सुरेखा ने तो सभी को पनौती तक बता दिया है, लेकिन बेचारी सभी कुछ भी ना कर पाने को मजबूर है। आज होता ये है कि रिसेप्शन खत्म होने के बाद रीवा की माँ ईशान को कहती है कि तुम सभी जैसी लड़की ही डिजर्व करते हो, जो परिवार की इज्जत के बारे में नहीं सोचती, अपने मन के हिसाब से चलती है। हालांकि सभी रीवा की माँ को चुप करवा देती है। इसके बाद रीवा के पापा अपनी बेटी की आंखें खोलने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि ईशान की शादी सभी से हो चुकी है और अब वो दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएगा।
लेकिन रीवा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई वो तो ईशान के प्यार में इतनी अंधी है कि अपने ही माता पिता से बदसलूकी करने लगती है और भोसले परिवार का साथ देती है। अब अक्का साहब सभी को खूब खरी खोटी सुनाती है। वो बार बार सभी से कहती है कि भाई वो अपनी माँ की तरह मौका परस्त है। वो कहती है कि इसकी माँ भी गरीब परिवार से थी और इसने फिर एक अमीर परिवार के लड़के को फंसा लिया और सारा बोझ उस पर डाल दिया। अब सभी अपनी माँ के बारे में कुछ सुन नहीं पाती और सुरेखा को सुना देती है, लेकिन सुरेखा तो सभी को थप्पड़ मारती है लेकिन खुद ही गिर जाती है और सभी पर इल्ज़ाम लगाती है कि भाई उसने उसको धक्का दे दिया। अब ईशान सभी को कमरे में ले जाता है जहाँ दोनों के बीच इस बात को लेकर खूब बहस होती है। ईशान गुस्से में घर से निकल जाता है और सभी और रीवा उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन तब तक ईशान का एक्सीडेंट हो चुका होता है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।